पूरे 1 साल बाद रीट का आयोजन किया गया। 16 लाख विद्यार्थियों का भविष्य दांव पे लगा हुआ था। एग्जाम की खबरें आ रही थी कि शांतिपूर्वक हो गई है, लेकिन फिर कल रात को सोशल मीडिया पर एक धमाका हुआ। रीट के चौथी पारी के 42 प्रश्न और कुछ पन्ने लीक हो गए। बड़ी बात थी कि इस बार जो पेपर थे वो अभ्यर्थियों से ले लिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी पेपर जो है वो दोबारा विवादों में आ चुका है। इस मामले में हमारे साथ ज़्यादा बात करने के लिए हैं उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पे? इस सरकार की हर परीक्षा की पवित्रता नष्ट हुई है। रीट की चित्कार से अभी लोगों की आत्मा शांत हुई भी नहीं थी, क्योंकि वो विद्यार्थियों जिन्होंने पूरी तैयारी की थी बरसों तक, पिछली बार जो रीट की परीक्षा हुई उसका पर्दाफाश एसओजी ने किया। एक गिरोह ने रीट के पेपर को न केवल लीक किया बल्कि उसका सौदा किया। ठीक उसी प्रकार की घटना फिर घटित होना और उसके बाद 16 लाख विद्यार्थी जिन्होंने इस परीक्षा में भाग लिया है उनके सामने उनके भविष्य का एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लगना इस सरकार की नाकामयाबी का बेजोड़ नमूना है। सरकार में पेपर माफिया इतने प्रभावी हो गए, उनके तार ऊपर तक लगे हुए हैं। इसी कारण से एक नहीं, जो भी परीक्षा इस सरकार के कालखंड में हुई, एक आध को छोड़कर सब पर प्रश्न चिन्ह लगे। और इस बार फिर सोशल मीडिया पर जब लोगों ने देखा, एक नहीं 42% इस सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे हम वो पर्सन हैं जो आए और इससे पहले हम बाहर थे। मैं समझता हूं ये सरकार की बड़ी नाकामयाबी है। सर, क्या बीजेपी इस पर भी सरकार को घेरेगी? फिर से ये बड़ा लीक माना जा रहा है। मिनिस्टर बीडी कल्ला कह रहे हैं कि पेपर किसी कैंडिडेट ने फाड़ दिया था और इस बार कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, पेपर फाड़ के जेब में रखकर उन्होंने उस पेपर को लीक कर दिया। बीजेपी पूरे मामले को अभी देख रही है, अध्ययन कर रही है। प्रमा फैसा हमें लगता है कि इस बार फिर पेपर माफिया कामयाब हो गया और रीट का पेपर फिर लीक हो गया। हम इसकी पूरे तथ्यों की जानकारी लेने के बाद निश्चित तौर पर राजस्थान के उन लाखों नौजवानों की आवाज को आगे बढ़ाएंगे और हम इस बात को लेकर अभी पूरी प्रकरण का सामने आने पर इस बात को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। तो यह थे हमारे साथ में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़। इनका कहना है कि बीजेपी मामले की जांच करेगी और इनको लगेगा ऐसा कि राजस्थान के 16 लाख विद्यार्थियों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ किसी तरह का खिलवाड़ हुआ है तो वह सरकार को चौतरफा घेरेगी, सड़कों पर घेरेगी, विधानसभा में घेरेगी। राजस्थान में रीट एग्जाम फिर से विवादों में है। इस बार जो विवाद है वो पेपर लीक का नहीं, इस बार विवाद है कि 42 प्रश्न रीट की चौथी पारी के सोशल मीडिया पे वायरल हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि यह पेपर जो है वो अभ्यर्थियों से एग्जाम सेंटर छोड़ने से पहले ही कलेक्ट कर लिए गए थे, लेकिन कल रात को यानी कि रविवार रात को यह प्रश्न और इसके कुछ पन्ने वायरल हो गए। बड़ा सवाल यह है कि पेपर आखिर आउट हुआ कैसे। हालांकि ये पेपर एग्जाम के बाद आउट हुआ, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं उनमें नाराजगी इस बात की है कि आखिर ये कैसे हुआ। क्या फिर से कोई भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है इनके? क्या फिर से कोई बत्ती लाल है जो इस पूरे गिरोह में, इस पूरी साजिश में शामिल है? रात को आक्रोश देखने वाला था सोशल मीडिया पे। कैंडिडेट्स अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। कईयों ने कहा कि फ्यूचर बर्बाद, तो कईयों ने कहा कि अब हमारे भविष्य का क्या होगा। क्या फिर से बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ हो गया है? जब राजस्थान तक की टीम ने बीडी कल्ला से बात करी, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है स्टेट में, उन्होंने कहा कि जांच चल रही है, इस पे सियासत करने की जरूरत नहीं है। उनका यह अंदेशा है कि प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि जो पेपर है, जो तकरीबन 94 पन्नों का था, 90 से ऊपर पन्नों का था, उनमें से कुछ पन्ने फाड़ लिए गए। पन्ने फाड़ने के बाद में कैंडिडेट जेब में रखकर उन्हें सेंटर से बाहर ले गया। उन्होंने कहा, यह आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि आखिर कौन था वह कैंडिडेट या फिर कई अन्य कैंडिडेट शामिल थे जिन्होंने पेपर फाड़ा और पेपर को रात को सोशल मीडिया पे लीक कर दिया। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि इसमें भी कोई बड़ा गिरोह शामिल हो सकता है
उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि बीजेपी इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और उनको ऐसा लगेगा कि पेपर लीक हुआ है या इसमें कोई बड़ा गिरोह शामिल है तो वह उस पर प्रदर्शन करेंगी, राजस्थान सरकार को विधानसभा में घेरेंगी, सड़कों पे घेरेंगी और बेरोजगारों के हितों के मुद्दे उठाएंगी। राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने भी कहा है कि इस पर एक फेयर जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये चूक हो कैसे जाती है? अगर पेपर फट भी गया है तो ये पेपर किसने फाड़ा? क्या ये संभव है कि सेंटर के बैठे बैठे किसी ने पेपर फाड़ लिया और किसी की नजर नहीं गई? फिर ये सीसीटीवी कैमरा क्या कर रहे थे? फिर ये मॉनिटरिंग रूम क्या कर रहे थे जो कंट्रोल रूम बने थे? सरकार ने लाखों रुपए खर्च करे सीसीटीवी के अंदर, एक एक इन्विजिलेटर के ऊपर काफी पैसा बहाया, लेकिन फिर भी पेपर आउट हो जाता है। सिस्टम पे सवाल तो उठेंगे। मामला है बेरोजगारों के हितों का, युवाओं के हितों का। आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी इस पर प्रदर्शन कर रहा है। सवाल पूछ रहा है युवा राजस्थान सरकार से कि आखिर यह खिलवाड़ कब रुकेगा? आखिर कब तक बेरोजगारों के भविष्य के साथ सरकार, प्रशासन, सिस्टम मजाक करती रहेगी? ये कौन लोग हैं आखिर हर बार जो पेपर लीक कर देते हैं? पिछली बार आपको ध्यान होगा कि बत्तीलाल मीणा 1,22,00,000 रुपए के लिए उसने लाखों विद्यार्थियों के साथ मजाक कर दिया। आपको बता दें यह मजाक जो है न केवल प्रशासन के साथ है, न केवल विद्यार्थियों के साथ है, यह मजाक राजस्थान के भविष्य के साथ हो रहा है, क्योंकि इन्हीं 16 लाख अभ्यर्थियों में से 46,000 टीचर चुने जाएंगे और कहा जाता है टीचर जो है वह इस देश में अच्छे नागरिक बनाने का काम करता है, वह किसी देश का, किसी राज्य का भविष्य बनाने का काम करता है। लेकिन राजस्थान में बार बार इस भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आखिर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? प्रशासन, संगठित गिरोह, अपराधी चंद पैसे के लिए भविष्य को दांव पे लगा रहे हैं। आपको रीट के मामले को लेकर सारी अपडेट देते रहेंगे राजस्थान तक पर। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल शर्मा के साथ जय किशन शर्मा,